यारो, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो किसी के दिमाग को पढ़कर उसे कंट्रोल करके उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इवन बैंक से करोड़ों लूटता है। तो ये लड़का आगे क्या क्या करेगा यही हम जानेंगे, और ये पावर उसके पास कहां से आई। सो लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत स्पेन के एक छोटे से शहर से होती है, जहां विसेंटे नाम का एक आदमी दुकान में घुसकर शराब की बोतल्स अपनी जैकेट में छिपा लेता है। वहीं बाहर उसके बेटे ईन ने अपनी जादुई शक्ति से ऐसा मैजिक किया जिससे दुकानदार को चोरी दिखाई ही नहीं दी। विसेंटे एक चॉकलेट खरीदकर बाहर आ गया। ईन अभी भी अपना जादू बरकरार रखा था और अचानक वहाँ कुछ लड़कियों ने ईन का ध्यान भटका दिया और उसका जादू टूट गया। तभी दुकानदार को चोरी का पता लग गया और वो विसेंटे के पीछे दौड़ी। ईन ने फिर से जादू किया जिससे औरत को लगा कि उसके हाथ में बंदूक है, पर वो नहीं रुकी और ईन ने गोली चला दी। अब विसेंटे तुरंत ईन को लेकर भाग निकला और उनके पीछे पुलिस पड़ गई। उधर ऑफिसर ने जैसे ही औरत को उठाया तो गोली के निशान गायब हो गए। वहीं जब पुलिस उन तक पहुंचने ही वाली थी तो ईन ने फिर से जादू किया जिससे पुलिस को लगा कि वो बाएं मुड़ गए हैं, पर थोड़ी दूर जाते ही जादू फिर टूट गया और पुलिस फिर से उनके पीछे लग गई। ईन ने अपने पिता से कहा कि वो जादू से अरबपति बन सकते हैं, फिर ये छोटी मोटी चोरियां क्यों करवाते हो। इस पर विसेंटे कहता है कि ऐसा करने पर कुछ खास लोगों को उसकी शक्तियाँ का पता चल जाएगा, मगर ये लोग कौन है ये विसेंटे ने नहीं बताया। इसके बाद ईन ने एक और मायाजाल बनाया जिसमें पुलिस को लगा कि जोरदार बर्फ पड़ रही है और अचानक से उनकी गाड़ी पलट गई। ये सारी घटनाएं सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होकर डॉक्टर एड्रियाना नाम की एक औरत तक पहुंची। अगली सुबह ये लोग एक सुनसान समुद्री जहाज पर छिपे थे। यहाँ ईन को अपनी माँ का सपना आया जो अब इस दुनिया में नहीं थी। वो गाना गा रही थी और अचानक जोर से चिल्ला उठी। तभी ईन की आँख खुल गई और विसेंटे ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। ईन भी बाहर घूमकर आम बच्चों की तरह जन्मदिन मनाना चाहता था, मगर विसेंटे ने मना कर दिया, जिस वजह से ईन गुस्से में अपने कमरे की खिड़की से भाग गया। शाम को एड्रियाना ने अपने आदमियों के साथ विसेंटे को ढूंढ लिया और बताया कि वो एजेंसी की तरफ से आई है। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से एक दूसरे को जानते हो। वो विसेंटे से ईन के बारे में जानना चाहती थी। तभी उसे खबर मिली कि ईन का पता लग गया है। इसके बाद एजेंसी के लोग ईन को अगवा करने पहुँचे। वहाँ पसीवर नाम का एक आदमी मौजूद था जिसके पास ईन जैसे ही शक्तियाँ थी। उसने ईन को बचाने की कोशिश की, लेकिन एजेंसी के लोगों ने उसकी शक्तियाँ ब्लॉक कर दी। फिर वहाँ एस्टर नाम की एक लड़की और एक एजेंट आया जो ईन को बाहर ले आए। वो उसे वैन में एड्रियाना के पास ले गए जिसने विसेंटे को भी अगवा कर रखा था। वैन में जाते ही उन्होंने ईन को पकड़कर हेलमेट लगा दिया और फिर जबरदस्ती उसके खून का सैंपल लिया। कुछ समय बाद जब ईन की आंख खुली तो वो एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में था। तब एड्रियाना ने उसे बताया कि एजेंसी कॉन्शियंस नाम के एक ग्रुप के खिलाफ लड़ रही है जिसे ईन जैसी शक्तियाँ वाले लोगों ने बनाया है। ये लोग पूरे देश को अपनी मर्जी से चलाते हैं, जिस वजह से सरकारें तो बदलती रहती है मगर देश वही का वही है। इसलिए एजेंसी कॉन्शियंस को हराकर फिर से डेमोक्रेसी लाना चाहती थी। एड्रियाना ने कहा कि पसिवर कॉन्शियंस के लिए काम करता है और वो भी ईन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश जरूर करेगा, पर उसे पसिवर के साथ नहीं जाना चाहिए। असल में एड्रियाना ईन के खून से उसकी शक्ति के सैंपल निकालकर कॉन्शियंस का सामना करना चाहती थी। फिर जब ईन ने अपने पिता से मिलने की बात कही तो एड्रियाना उसे विसेंटे के पास ले आई। विसेंटे ने ईन से कहा कि एजेंसी सिर्फ उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसका इस्तेमाल करना चाहती है। तो एड्रियाना ने ईन को विसेंटे का दिमाग पढ़कर सच जानने को कहा। अब ईन विसेंटे के दिमाग में घुसा और उसने देखा कि कई साल पहले विसेंटे एजेंसी के लिए ही काम करता था और जब ईन एक बच्चा था तो विसेंटे ने उसे चुरा लिया। एड्रियाना ने उसे रोकने की कोशिश की तो विसेंटे उसे धक्का देकर भाग निकला। तभी ईन असलियत में लौट आया और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विसेंटे उसका असली पिता नहीं है। एड्रियाना ने कहा कि हो सकता है कि उसकी माँ अब भी जिंदा हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन शक्तियों का फॉर्मूला कई साल पहले डॉक्टर किन्स्की ने बनाया था। जिसे भी ये शक्ति मिली वो पसिवर बन गया, मगर फिर वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। अब एजेंसी को ईन के खून में कोई फॉर्मूला नहीं मिला, जिसका मतलब था कि ईन को ये शक्तियाँ किसी केमिकल से नहीं बल्कि अपने माँ बाप से मिली है। यानी उसके माँ बाप दुनिया के पहले पसिवर थे जो बच्चा पैदा कर पाए। तब एड्रियाना को एहसास हुआ कि शायद ईन को वो खास ताकत भी मिल गई होगी जिससे वो लोगों का दिमाग अपनी मर्जी से चला सकता है। कुछ समय बाद एस्टर ईन से मिलने आई और उसने कहा कि ये लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हारा इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ भाग चलो। जैसे ही वो दोनों दरवाजे पर पहुँचे तो अचानक कई गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया, पर एस्टर ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना करके एक एक को धूल चटा दी। जाने से पहले ईन ने विसेंटे को भी साथ ले लिया, क्योंकि अभी उसे और भी राज जानने थे। जल्दी ही गार्ड्स को खबर लग गई, पर तब तक वो लोग फरार हो गए थे। तब पसिवर भी उसे ढूंढता हुआ आ गया, पर ईन ने अपने मायाजाल से उसे भी धोखा दे दिया। आखिरकार वो तीनों एक होटल में रुके। अगले सुबह वो एस्टर के साथ एक बैंक में गया और उसने कैशियर को खाली कागज देकर जादू कर दिया, जिससे कैशियर को लगा कि ये तो एक चेक है, और उसने ईन को ढेर सारे पैसे दे दिए। अब वो कमरे में आकर नाच रहे थे कि अचानक पसिवर के आने की आवाज सुनाई दी। तभी ईन ने फिर से मायाजाल बनाया, जिससे पसिवर कोई पुराना खाली कमरा दिखाई दिया। पर जैसे ही उसने शीशे से कपड़ा हटाया तो सच सामने आ गया, क्योंकि उनका जादू शीशे पर काम नहीं करता था। अब ईन और पसिवर में लड़ाई छिड़ गई। पसिवर ने इनके दिमाग में जाकर देखा कि वो पोलैंड जाकर उस साइंटिस्ट को ढूंढना चाहता है जिसने ये फॉर्मूला बनाया था। ये देखकर पसिवर ने ईन को छोड़ दिया और वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद विसेंटे आया और उसने ईन को बहुत डांटा, क्योंकि बैंक में चोरी की खबर हर जगह फैल गई थी। अब विसेंटे ने उसे दो रास्ते दिए, या तो वो अकेला अपने रास्ते पर जा सकता है या विसेंटे के साथ सुरक्षित जगह रहे। पर ईन उसे छोड़कर एस्टर के साथ पोलैंड चला गया। वहाँ एड्रियाना के एजेंट्स पहले ही उसके इंतजार में बैठे थे और अचानक से पसिवर ने उन्हें मार डाला। फिर ईन और एस्टर एक लैब में पहुँचे, जहाँ एक ऐसा कमरा था जो हुबहू उसके सपनों में दिखाई देता था। उसने एक दीवार पर वार किया तो एक खुफिया कमरा मिला, जहाँ प्रोजेक्ट अवेयरनेस नाम की किताब रखी थी। उसमें ईन की माँ की तस्वीर थी, और तब ये खुलासा होता है कि इस फॉर्मूले को बनाने वाला साइंटिस्ट ईन का नाना डॉक्टर किंग्सकी ही था, जिसने सबसे पहले अपनी बेटी पर ही ये फॉर्मूला आजमाया। उधर एड्रियाना फिर से विसेंटे से मिली और उसे ईन का पिता होने का फर्ज निभाने को कहा। इधर ईन ने देखा कि एस्टर पसिवर को भी अंदर ले आई थी। एस्टर कहने लगी कि ये उनके सारे सवालों का जवाब देगा, पर ईन ने उसके एक ना सुनी और बंदूक निकाल ली। लेकिन पसिवर उससे डरा नहीं है और उसे अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वो ईन का असली पिता है। कई साल पहले युद्ध के समय डॉक्टर किंग्सकी ने ये फॉर्मूला बनाया था ताकि दुश्मनों के दिमाग को पढ़ा जा सके, और उसने ये शक्ति अपनी बेटी और पसिवर को दी। पर जब युद्ध खत्म हो गया तो सरकार ने ऐसी शक्ति वाले लोगों को खत्म करने का फैसला किया। आखिरकार सभी पसिवर ने अपना ग्रुप बनाया और अपनी शक्तियाँ छिपाकर आम जिंदगी जीने लगे। और फिर एक दिन ईन का जन्म हुआ। खैर, तभी एजेंट्स ने वहाँ हमला कर दिया, इसलिए एस्टर ईन को बचा के पसिवर के घर ले आई। इधर पसिवर ने डटकर एजेंट्स का सामना किया, पर आखिरकार वो पकड़ा गया। फिर उसे एड्रियाना की लैब में लाया गया, जहाँ उसने बेहद दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करके पसिवर के खून से फॉर्मूला निकालने की कोशिश की। मगर फॉर्मूला उसके खून में इतना घुल चुका था कि उसे निकाला नहीं जा सकता था। जब पसिवर अकेला था तो उसने रोबोट की आंखों में देखा और उसके कंट्रोलर का दिमाग अपने कब्जे में कर लिया। इसका मतलब ये था कि पसिवर के पास लोगों को काबू करने की भी शक्ति थी, और इसी तरह उसने खुद को आजाद कर लिया। उधर पसिवर के घर जाकर ईन ने देखा कि उसकी माँ अब भी जिंदा थी, लेकिन दर्दनाक एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी हालत मुर्दों जैसी हो गई थी। ईन अपनी माँ के दिमाग में गया और तभी पसिवर भी वहाँ आ गया। उसने ईन को दिखाया कि कैसे एजेंसी ने उसकी माँ पर अत्याचार किए थे। तब उसकी माँ ने फॉर्मूले को एक याद बनाकर ईन के दिमाग में भर दिया था। पसिवर को भी ये फॉर्मूला चाहिए था, जिससे वो खास लोगों की फौज बना सके। जैसे ही वो ईन और बढ़ा तो एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया। तब ईन समझ गया कि उसकी माँ पसिवर को फॉर्मूला नहीं देना चाहती। आखिरकार वो असलियत में लौट आया और इनकी माँ चल बसी। उसी वक्त कई एजेंट्स कमरे में घुस आए, पर ईन बहुत गुस्से में था। उसकी भी तीसरी शक्ति जागृत हो गई थी, जिससे उसने एजेंट्स का दिमाग काबू करके उनसे एक दूसरे पर गोलियां चलवा दी। फिर वो बाहर आया तो एड्रियाना अपनी फौज के साथ तैयार खड़ी थी। ईन ने उन पर भी जादू कर दिया, जिससे उन्होंने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी। तभी विसेंटे वहाँ आया और उसने ईन से कहा कि पसिवर सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसके बहकावे में आकर इतने लोगों का कत्ल करना ठीक नहीं है। तभी पसिवर ने ईन को विसेंटे को मारने को कहा, मगर ईन तो सिर्फ एजेंसी से बदला लेना चाहता था। फिर विसेंटे ने कहा कि ये पसिवर कुछ भी कहे, ये तेरा बाप नहीं है, क्योंकि इसने पाल पोस के थोड़ी न बड़ा किया है। तो अचानक पसिवर ने विसेंटे को गोली मार दी और तभी ईन का जादू टूट गया। फिर पसिवर एस्टर को लेकर वहाँ से भाग गया। ईन ने विसेंटे को संभाला तो विसेंटे ने उसे अपने दिमाग में जाने को
कहा। ईन ने देखा कि उसकी माँ ने ही ईन की जान बचाने के लिए ही उसे विसेंटे के हवाले किया था। विसेंटे अपनी पूरी जिंदगी ईन की रक्षा करने में बिता दी और ये सब देखने के बाद ईन फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार विसेंटे की मौत हो गई और अब ईन ने गुस्से में बंदूक उठाई और पसीवर को ढूंढने निकल पड़ा। पसीवर पास की एक बिल्डिंग में एक पार्टी में छिपा हुआ था। अब ईन ईस्टर की आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और उसने अपनी शक्तियों से सभी लोगों को नीचे गिरा दिया। तभी पसीवर सामने आया जिसने एस्टर पर बंदूक तान रखी थी। अब ईन और पसीवर के बीच दिमागी लड़ाई शुरू हो गई क्योंकि दोनों बंदूक पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, पर ईन की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ गई और पसीवर ने बंदूक उठा ली। फिर पसीवर ने लोगों पर काबू करके उनसे ईन पर हमला करवा दिया। ईन ने अपने पूरे दमखम से उनका सामना किया। जल्द ही उसने फिर से अपनी शक्ति से लोगों के सर पर बॉटल्स दे मारी। इधर से पसीवर भी हमलावर भेजता रहा और अंत में एक आदमी ईन का गला घोंटने ही वाला था कि अचानक एड्रियाना ने वहां आकर उसे गोली मार दी। अब पसीवर ने एस्टर को गोली मारने की धमकी दी तो एड्रियाना ने कहा कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। असल में एस्टर सिर्फ पसीवर का बनाया हुआ एक मायाजाल थी जो शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ ईन को ही दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसका दिल फिर से टूट गया और वो रोने लगा। तब एस्टर ने उसे यकीन दिलाया कि ईन के लिए उसका प्यार सच्चा है। आखिरकार ईन ने गोली चला दी जो एस्टर के आर पार होकर सीधा पसीवर को लगी और वो मौके पर ही मारा गया। तब एस्टर दौड़कर ईन के गले लग गई। कुछ समय बाद ईन ने अपनी माँ और पिता विसेंटे के लिए कब्र बनवाई। तब एड्रियाना उससे मिलने आई और उसे अपने साथ चलने को कहा क्योंकि उसे किसी भी हालत में फॉर्मूला चाहिए था। मगर ईन ने विसेंटे की तरह किसी की भी तरफ न होकर इस सबसे दूर होने का फैसला किया और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो मिलते हैं किसी दूसरी मूवी के साथ। थैंक यू।